डॉक्टर दत्ता, आप कह रहे हैं कि अभी भी समय है, आप चेता रहे हैं। आपने जो कहा डॉक्टर दत्ता, मैं बड़ी गौर से इस सारी आपके एक एक शब्द को सुन रहा था। आप चेता रहे हैं कि अभी भी वक्त है, संभल जाओ वरना राष्ट्रपति शासन। हमारे साथ महेश वर्मा, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ हैं। महेश जी, टीएमसी कह रही है, हमारे पैनल पर नेता टीएमसी सोफिया खान जी हैं, उनका ये कहना है कि ये सोची समझी साजिश के तहत आप लोगों द्वारा, यानी आपके अपने विधायक जिनका नेतृत्व कोई और नहीं, जो कभी टीएमसी के कद्दावर नेता हुआ करते थे, शुवेंदु अधिकारी, उनके नेतृत्व में ये सोची समझी साजिश के तहत ये हंगामा हुआ, ये दंगल हुआ, और रादर अब वो ये कह रहे हैं कि टीएमसी के विधायक घायल हुए। देखिए, ये तो सड़क से लेके अब सदन तक का ये जो विरोध है हमारा, इस विरोध को जो है ये साजिश करार दे, इनकी तालिबानी सोच कही जा सकती है। पश्चिम बंगाल में जो है तालिबान के शासन को स्थापित करने का जिस तरह का प्रयास किया जा रहा है, भारतीय संविधान की जिस तरह से वहाँ धज्जियां उड़ाई जा रही है, आप देखिए वहाँ पे केंद्र सरकार की किसी भी योजना को लागू नहीं किया जाता। इवन की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को जो पूरे देश में लागू मतलब किया जा चुका है, उसको पश्चिम बंगाल सरकार ने लागू करने से मना कर दिया है। आखिर में ऐसा क्यों? भारतीय संविधान की, भारतीय व्यवस्था की, भारतीय हमारी जो सोच समझ और हमारा जो ताना बाना है, उसको बिगाड़ने का अब किस तरह से विरोध किया जाए? विरोध करने का जनतांत्रिक तरीका तो यही हो सकता है ना कि जब हम अपनी आवाज उठाएं, उसके ऊपर डिस्कशन हो, उसके ऊपर चर्चा हो। आप चर्चा नहीं करेंगे, चर्चा करेंगे तो आपकी पोल खुल जाएगी। एक बात। दूसरी बात कि लगातार मनीष जी वहां पे आपको सुन के हैरानी होगी कि बाप के सामने बेटी की आबरू लूटी जा रही है, तब ये सोफिया खान जी जैसे औरतें जो है बोलती नहीं है। तब ये ममता जब अपनी क्रूरता दिखाती है कि पेट फाड़ के, एक बेटे की पेट फाड़ के उसका खून निकाल के कहा जाता है कि इसकी भात के साथ इस खून और भात मिला के तू खा। तो ऐसी दरिंदगी को, ऐसी क्रूरता को वहाँ जिंदा जलाया जाता है। आदमियों को जिंदा जलाने का डेली काम होता है। जब जिंदा जला दिया था, जब जिंदा जलाने का काम होता है, बिना उनके तो आप अगर हम पश्चिम बंगाल को, तो पश्चिम बंगाल इस देश का हिस्सा है ना, उसको हम तालिबान तो नहीं बनने देंगे ना। तालिबान के तहत तो हम नहीं चलाएंगे ना। तालिबानियों, अगर तालिबानी मानसिकता के लोगों की वजह से या तालिबानी वोट की वजह से मुख्यमंत्री बन गई है ममता बनर्जी, तो वहाँ पे ये नजारा तो देखने को नहीं मिलना चाहिए ना। सोफिया खान जी जैसे पढ़े लिखे मुसलमानों को ये तो सोचना चाहिए ना कि हम देश में किस तरह से सौहार्द का पनपाने का, स्थापित करने का काम करें, ना कि हम इस तरह से गुंडागर्दी की बात जो है। गुंडागर्दी कौन कर रहा है? गुंडागर्दी हम तो घरों के नहीं चला रहे हैं, हम लोगों को नहीं मार रहे हैं। हम लोगों को, आपने कहीं सुना है कि हमने बीजेपी राज्य में कहीं हम किसी आदमी को कुछ कर रहे हैं? आप जिंदा जला रहे हो, आप लोगों को हाथ पैर काट रहे हो, आप लोगों के मतलब बहन बेटियों की इज्जत लूट रहे हो। अब इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? क्रूरता का और क्या पैमाना होता है? ये सोफिया जी मुझे बता दीजिए। दूसरा कि केंद्र सरकार की किसी भी नीति को ना मानना, केंद्र सरकार के किसी भी कानून को दरकिनार करना, लगातार केंद्र सरकार की उपेक्षा करना, राज्यपाल की वहां पे जो है बेइज्जती करना, राजभवन के ऊपर अभद्र टिप्पणी करना। आप मुझे बताइए कि जो हाई कोर्ट तो हमारा नहीं है ना, केंद्र सरकार हाई कोर्ट तो नहीं चलाती है, उसके ऊपर टीका टिप्पणी मुख्यमंत्री करना, बचा क्या उस राज्य में? उस राज्य में बचा क्या? आप मुझे ये बता दीजिए सोफिया जी, आप तो मेरे से ज्यादा पढ़ी लिखी समझदार लग रही हैं, आप मुझे ये बता दीजिए, भारतीय विधि विधान व्यवस्था में अगर कोई राज्य सरकार और कोई ऐसा व्यक्ति, कोई अधिकारी, कोई मुख्यमंत्री अगर इस तरह का विश्वास नहीं रखता है, तो उस राज्य में हम उसको क्या कहें? अराजक राज्य नहीं कहें तो क्या कहें? आप मुझे बता दीजिए, समझा दीजिए, न्यूज इंडिया के दर्शकों को बता दीजिए। सामने आकर बोलते हैं, हम पीछे नहीं बातें करते, हम प्रेस को पेश करते हैं। ममता बनर्जी जाकर हम कहाँ कह रहे हैं कि आप प्रेस के सामने बात नहीं कर रहे हो? उन्होंने प्रेस के सामने आकर, देखिए प्रेस के सामने आप गर्व से आके कहो कि हमने जो है हिंदुओं की बहन बेटियों की इज्जत लूट ली, तो आप उसको सही मान लिया जाएगा? पेट्रोल डीजल हाइक हो रहा है, दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, आप क्यों नहीं आकर प्रेस के सामने बोल देते हैं?
ममता बनर्जी एक ऐसी वाहिद नेत्री है, एक ऐसी मुख्यमंत्री है जो प्रेस के सामने आकर ममता बोलती के है। नाम तो पर सांसद को कूदता है, चुनौती दी जा ममता रही है, बनर्जी ममता नाम बनर्जी रखा को है बुलाया लोगों ने जाए, उनका। ममता बनर्जी को बुलाया जाए। ममता का ये नाम कूद कर बजट रखा सेशन गया चल रहा है। था, आपको ममता के समझना नाम होगा पर कि ये बजट सेशन हैवानियत को की दूसरी डिस्टर्ब रूप है। करने की मैं जो स्पष्ट साजिश रूप की से गई कह है, रहा हूँ वो आपसे, भाजपा की सोफिया साजिश जी बिल्कुल आपकी गंदी नेता है, राजनीति में आपको बदल बुरा रही लग है। रहा होगा, लेकिन मैं ये कहूंगा कि उससे बड़ा क्रूर चेहरा इस धरती पे नहीं होगा जो जो मुख्यमंत्री जो है पूरे राज्य का होता है। अगर आपको 38% 38.5% यही सवाल योगी मतदाता ने महाराज से आपको क्यों अगर नहीं किया? वो भी अगर मुख्यमंत्री थे। वोट नहीं जब दिया तो गंगा उसका में लाशें कत्लेआम बही नहीं थी, करोगे। उस वक्त आप आपने ये वहां सवाल क्यों नहीं किया? सिलसिलेवार ढंग क्यों से नहीं उन वो प्रेस लोगों के को सामने आकर बोल दिए कि मारना गंगा शुरू में किए लाशें हो, खूब आई उनके गई थी? घरों को जलाना ममता शुरू किए हो, बनर्जी लोगों जो भी के कांड लोग होता उस है, डर जो के भी मारे घटना पलायन कर घटती रहे है, हैं। उनके आप राज्य में पूरे ममता बनर्जी पूरे प्रेस के सामने बंगाल आकर से बोल देती हैं। वो कभी 38.5% घबराती नहीं है, डरती नहीं है, पीठ जो मतदाता दिखाकर है भागती भी नहीं उसको है। ना मारने ही कोई भी और टीएमसी के उनको भगाने कार्यकर्ता का भागते काम हैं। जो है आप अपने शासन में करोगे तो ये कोई बर्दाश्त करेगा क्या? बीजेपी अब वो पार्टी नहीं रही जो आप समझ रही हैं। आपको बराबर का टक्कर देंगे, या सदन में हो या सड़क पे हो। आप इस किसी भुलावे में मत रहिएगा। मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ, 2021 ममता 2 मई बनर्जी को ये बता सुन दिया लें, था जनता ने किस सुन तरह से लें बहुमत के कि साथ गया से वो आपको दिन हराया गया था। मुसलमानों बहुमत का के साथ वो रहनुमा बनने मुख्यमंत्री का बनी वो दिन थी। चला क्या गया। आप शायद भूल आपको रहे बनना हैं? है तो आपके भारतीयों हर का एक बनिए। षड्यंत्र के आपको बावजूद भी रोहिंग्या का तीसरी नहीं बार बनने ममता देंगे, बनर्जी बांग्लादेशियों का नहीं बहुमत के बनने साथ देंगे। मुख्यमंत्री ये बनाई गई। स्पष्ट रूप से नोट कर लीजिएगा। ममता बनर्जी कान देखिए खोल के सुन जनता लो, जनार्दन है, मुसलमानों हम का जनता के ऊपर चलते हैं, जनता के ऊपर हम हाँ, जनता इमामों का को जवाब जनता देना का हमारा खजाना इमामों कर्तव्य पे है। नहीं जनता को लुटाने जवाब देंगे, हम प्रेस के माध्यम पेंटिंग से पे देते नहीं हैं। लुटाने आज देंगे। कितने नेता अपने प्रेस के सामने आकर अपने किसी भी भतीजे घटना की के बारे मौज में मस्ती बताते और हैं? ये रंगरेलियों के बताइए। लिए जनता का खजाना नहीं लूटने देंगे। देखिए आपकी ये गंदी स्पष्ट राजनीति है। जितना करना है आप कर शुभेंदु लीजिए, लेकिन अधिकारी का बंगाल में आप मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कभी पिछाड़ नहीं लगातार सकते। संघर्ष जारी रहेगा, और शुभेंदु अधिकारी ही उनको मात दिए थे, और शुभेंदु अधिकारी ही उनको बंगाल में मात देंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ये तो समय बताएगा कौन किसको मार देगा। आप इंतजार कीजिए 2024 में, पहले अपनी सीट को बचाइए आप। जी सोफिया और जी, आप ममता जो है ना, ममता जो है कोई ऐसी इंसानियत की कोई एक छोटी सी भी छोटी महेश जी, मतलब जो महेश एक जी, पूर्णता की जो है ना, एक महेश पूर्णता की जी, एक छोटी भी महेश चीज जी, होती है ना जिसके ऊपर माफ किया जा सके, वो उस लायक भी अब नहीं बची। महेश जी आपने अपने बयान में कहा कि यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, आपने ये भी कहा कि सोफिया जी पढ़ी लिखी प्रवक्ता नेता हैं, लेकिन तस्वीर में मैं जो देख रहा हूँ आपके पीछे तो पूरा किताबों का जखीरा दिखाई दे रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है आप ज्यादा पढ़ते लिखते रहते हैं। हमारे साथ डॉक्टर एस.के. दत्ता भी हैं। सोफिया जी आ रहा हूँ आपके पास आ रहा हूँ सोफिया जी। डॉक्टर दत्ता, संबित पात्रा ने बीरभूम की घटना के बाद जब संवाददाता सम्मेलन किया था, आपके प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उन्होंने ममता जी का नाम बदल दिया था। उन्होंने कहा था निर्मम बनर्जी हो गई है ममता बनर्जी। देखिए, जहां बात आती है निर्मम कौन हो गया है कौन नहीं हुआ है, मैं व्यक्तिगत टिप्पणी पे जाऊंगा नहीं, पर मैं कहूंगा कि बंगाल के भूमि तो निर्मम हो चुका है। जिस तरह का रक्तपात मचा हुआ है उसके बाद, और बंगाल के भूमि के लिए दूसरा कोई डेफिनेशन मेरे नजर में नहीं आता है और मेरे सामने नहीं आता है। जब कलकत्ता हाई कोर्ट वहां के सरकार को लेके कहती है कि द ऑनरेबल कोर्ट डज नॉट हैव द कॉन्फिडेंस ऑन द गवर्नमेंट ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल सरकार के ऊपर हाई कोर्ट का कॉन्फिडेंस नहीं है कानून प्रशासन को लेके, और इसलिए सीबीआई जांच हो, चाहे वो आपके असेंबली इलेक्शन के वायलेंस के बाद या फिर अभी मौजूदा जो रामपुर हाट पे जो सब चीजें हुआ है, जिस तरह का कांड हुआ है, उसके बाद अगर माननीय कोर्ट अगर कहती है कि उसका कोर्ट का मतलब कि बंगाल सरकार के ऊपर विश्वास नहीं है और निष्पक्ष जांच नहीं हो सकता है बंगाल सरकार के माध्यम से, इसलिए सीबीआई को सौंपा जाए, तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है। एक प्रदेश का हाई कोर्ट जो सबसे हाईएस्ट कोर्ट है, वो अगर प्रश्न चिन्ह लगाता है सीएम के ऊपर या फिर वहां के स्थानीय सरकार के ऊपर, तो कहीं ना कहीं पे नैतिक आधार पे तो मुझे लगता है कि नैतिकता अगर हो तो फिर तो त्याग पत्र दे देना चाहिए इतने बड़े टिप्पणी के बाद। ये केवल कलकत्ता हाई कोर्ट ने नहीं कहा है, आप याद कीजिएगा सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस क्या रहा है माननीय सुप्रीम कोर्ट के बंगाल वायलेंस को लेकर चुनाव के बाद। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा था, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा था कि बंगाल सरकार निष्पक्ष वे में काम नहीं कर रही है और निष्पक्षता नहीं है। डॉक्टर दत्ता, इस जघन्य दुर्घटना के बाद मुझे ऐसा लगता है
कि आपने जिक्र किया कि इस्तीफा दे देना चाहिए। मुझे याद आता है राजनीति का, सियासत का वो चेहरा जब रेल हादसा होता था और रेल मंत्री इस्तीफा दे दिया करते थे, उससे कोसों दूर आ गई आज की सियासत। दूरबीन से भी वैसी सियासत अब दिखाई नहीं देती। जी डॉक्टर दत्ता, वैसी सियासत दूरबीन से भी देखने में दिखाई नहीं देती। महेश जी, आपकी उंगली उठी थी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन मेरे लिए मजबूरी है एक छोटे से ब्रेक की। ब्रेक के उस पार, जी हाँ, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम चर्चा करेंगे कि बीरभूम की लड़ाई कपड़े फाड़ने पर उतर आई।